आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान की तरफ से आधी रात ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक तालिबान अफगानिस्तान पर की गई। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर मारे गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई में बदला ले सकते हैं और ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब आमिर खान मुत्तकी तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं, उसके बाद से पाकिस्तान भड़कता है, तो क्या अब भारत अफगानिस्तान तालिबान का साथ देगा इस लड़ाई में? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, जिस तरीके से पाकिस्तान ने आधी रात हमला किया है, 3 क्रिकेटर अफगानिस्तान के मारे गए हैं, क्या भारत अब अफगानिस्तान के साथ इस लड़ाई में खड़ा होगा? देखिए, लड़ाई में खड़ा होगा नहीं होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कल ही कहा गया था कि हम अगर खंडन होता है तालिबान की अफगानिस्तान की संप्रभुता का तो हम पूरी तरीके से अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। शायद इससे ज्यादा एक डिप्लोमेटिक जवाब नहीं हो सकता और इससे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, जैसे मुत्तकी भारत आए उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक काबुल के ऊपर किया गया। वो लड़ाई 2-3 दिन चली। उसके बाद सीज फायर हुआ 15 तारीख में दोनों देशों के बीच, जो 48 घंटे के लिए, जो कि 17 तारीख 5:30 बजे तक सीज फायर चलना था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस सीज फायर के खत्म होने से पहले ही गोले दाग दिए गए, एयर स्ट्राइक तालिबान के ऊपर की गई, जिसमें जैसा कि आपने बताया 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई। जिसके जवाब में अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ जो ट्राई सीरीज श्रीलंका में खेली जानी थी अगले महीने, उसे खेलने से मना कर दिया है। साथ ही जो आपके राशिद खान है, जिनकी फैन फॉलोइंग भी भारत में अच्छी खासी है, उन्होंने भी अपने जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट बोर्ड है, उसका समर्थन किया है। देखिए, असल में बात यह हुई कि जब ये लड़ाई लगभग सीज फायर हो गया था, उसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान में जाकर एक जश्न मनाया। उन जश्न की तस्वीरों को आपने भी दिखाया, किस तरीके से चौराहे पर पैंट टांग दी गई पाकिस्तानी जवानों की, उनकी बोली लगाई गई और फिर तस्वीरों में ये दिखाया गया कि किस तरीके से पैंटों को लहराकर एक संदेश दिया गया पाकिस्तान को कि 71 में तुम्हारे लगभग लाख सैनिकों ने 93,000 सैनिकों की पैंट उतरवाई गई थी, तो जो आर्मी के 1 लाख सैनिक सरेंडर कर सकते हैं, उस आर्मी में क्या ही दम होगा। ये बात आसिम मुनीर को चुभ गई। आसिम मुनीर को इस बात ने अंदर तक झकझोर दिया कि अब्बा के कहने पर हमला किया था कि तालिबान करीब जा रहा है भारत के, बगराम एयरबेस भी हमें चाहिए, कुछ करो। काबुल पर एयर स्ट्राइक किया, लेकिन उसका नतीजा निकलकर कुछ अलग आया और नतीजा ये हुआ कि बेइज्जती एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना की गई। तो जो वो बेइज्जती आसिम मुनीर ने महसूस की है शबनम, उस बेइज्जती के बदले में ये हमला किया गया। हालांकि फिलहाल का जो अपडेट है वो ये है कि 2 नेता पाकिस्तान की तरफ से और 1 नेता शायद तालिबान की तरफ से दोहा में मिलने वाले हैं, कतर के दोहा में, और हो सकता है कि दोनों मिलकर जब दोहा में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है शांति समझौते की बात करेंगे, सीज फायर की बात करेंगे। कब तक ये सीज फायर लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो एक अलग मसला रहेगा। लेकिन जो कायराना हमला पाकिस्तान की तरफ से खिलाड़ियों पर किया गया है, खिलाड़ियों पर ही क्यों किया गया शबनम, आपको इस बात की भी जानकारी है? लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान का ये कहना है कि हम तो टीटीपी के लड़ाकों पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि टीटीपी एक आतंकवादी संगठन बनता जा रहा है जो पाकिस्तान में तबाही बनता जा रहा है। नहीं, टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है, वो तो आप ही के देश में है। हाँ। आप ही ने तो पाला है, उसकी भी कहानी बताऊंगा। लेकिन खिलाड़ियों पर ही क्यों हमला किया गया? देखिए, भारत के विदेश मंत्री ने अभी जब मुत्तकी भारत आए हुए थे तब एक बयान दिया था कि भारत ने आपकी क्रिकेट को बढ़ावा देने में, प्रोत्साहित करने में, खिलाड़ी तैयार करने में बहुत मदद की है, जिसके बाद शुक्रिया अदा भी मुत्तकी की तरफ से किया गया था। तो ये जो भारत के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया ना, क्रिकेट का नाम लिया गया, क्रिकेट टीम का नाम लिया गया, वो इसलिए पाकिस्तान ने झुंझलाहट में, बौखलाहट में इनके खिलाड़ियों को ही निशाना बनाया, जो कि एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे और उसे खेलकर वापस आ रहे थे। अब तालिबान की अगर बात करें, टीटीपी की बात करें, तो जब ये पाकिस्तान ने तालिबान तैयार किया, आतंकवादी तैयार किए, अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया, तब जब वहां जो हालात बिगड़े थे शबनम, उन हालातों को देखते हुए लगभग 13 लाख लोग अफगानिस्तान से शरणार्थी बनकर पाकिस्तान की सीमा में आ गए थे। पिछले 20, 22, 25 साल से वो लोग यहीं रह रहे थे। यहाँ उन्होंने अपने दुकान मकान बनाया, रोजगार यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका गया तालिबान को, अफगानिस्तान को छोड़कर, और उसके बाद भारत ने वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाई। पाकिस्तान को लग रहा था कि इन तालिबान के लड़ाकों को वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि भारत कुछ भी मतलब खुद से नहीं करता है। भारत से पाकिस्तान गलत है, भारत एक सही देश है,
इसी वजह से बौखलाहट में इससे पहले भी टीटीपी का ही नाम लेकर पहले भी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के ऊपर की गई है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, वो जो 13 लाख लोग थे बॉर्डर पर, उन 13 के 13 लाखों लोगों को अफगानिस्तान में वापस भेज दिया, जिसका खंडन भी किया गया, जिसका विरोध किया तालिबान ने अफगानिस्तान में कि हम वैसे मानवीय संसाधनों से जूझ रहे हैं, इस देश के साथ हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है नहीं, तो आप इन लोगों को अपने यहाँ रखें, इन लोगों को वापस ना करें। लेकिन पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी। हालांकि इसका जो है WHO ने भी, जो मानवीय अधिकार संगठन जितने भी हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था, लेकिन पाकिस्तान ने वो बात नहीं मानी। जिसके बाद जो टीटीपी की जो संख्या पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी खासी थी, उसके बाद ये जो लोग बेघर हुए, जिन लोगों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान में भगाया गया, कुछ वो लोग भी मिले और उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता को उखाड़ने की कसम खा ली है। देखिए, जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होना चाहता था और हो गया, ठीक वैसे ही तालिबान टीटीपी मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होना चाहता है। अब वो तहरीक तालिबान भी है, वो आम लोग भी मिल गए हैं और अब आप यकीन करिए कि तालिबान भी मिलकर अब उनका साथ देगा पाकिस्तान की सत्ता को उखाड़ने के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से हमला पाकिस्तान पर बोला जाता है तो सीधे तो नहीं, हो सकता है पर्दे के पीछे से भारत पूरी सपोर्ट अफगानिस्तान तालिबान को करे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के ही मुद्दे को उठाकर बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है और ख्वाजा आसिफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान जिसे हमने पालने का, सपोर्ट करने का काम किया, वो हमारे दुश्मन की गोद में जाकर बैठ गया है। तो जाहिर सी बात है, अब तालिबान और जितना नुकसान उसे अब पहुंचाया गया है, उसके 3 क्रिकेटरों की मौत होना ही बहुत बड़ा मामला हो जाता है। पूरी दुनिया इस मामले को लेकर हैरान है। एक और बात शबनम, जिस तरीके से सिर्फ 4 साल तालिबान को आए हुए हैं, उससे पहले तो तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काकर ही पाकिस्तान रखता था, लेकिन 4 साल ही हुए अभी आए हैं और कश्मीर के मुद्दे पर तालिबान ने भारत का समर्थन किया है, भारत का साथ दिया और कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। तो ये 2-3 ट्रिगर पॉइंट रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो कायर सेना है, भाड़े की जो सेना है, उसने मतलब निहत्थे क्रिकेटरों पर, निहत्थे लोगों पर इस तरीके से स्ट्राइक किया, बम बरसाए और अब इसका खामियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा पाकिस्तान को और बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत का किस तरीके से समर्थन है उसकी बात मैंने शुरू में ही बताई है कि एक डिप्लोमेटिक जवाब के तरीके से भारत ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान की संप्रभुता का खंडन होता है तो भारत अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल, तो यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से पूरी तरीके से अफगानिस्तान देने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, इसका जवाब इस बार पाकिस्तान को इतना खतरनाक तरीके से मिलेगा, शायद ही अब आसिफ ख्वाजा जैसे नेता जो जहर उगलते हैं वो जहर उगलना भूल जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।